नमस्कार, दिल्ली दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। आइए देखते हैं आज के समाचार। अम्बेडकर साहब के बाद अगर दलितों में सारे समाज में कोई अगर यह इस दलित समाज का नेतृत्व कर रहा है, ऐसे प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी का मैं चाहूंगा कि शैलेश जी माल्या प्रकट के स्वागत करें। हम चाहेंगे कि बिहार सरकार में आयोग में सदस्य हैं आदरणीय हृदय खरवार जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमें आदरणीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। हमारे बीच में मजिंदर जी खरवार हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी आए और माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। हमारे बीच में पंकज जी खरवार हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय अध्यक्ष जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। हमारे बीच में रवीश खरवार जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आए और इस हिंदी भवन साहित्य सम्मेलन की अध्यक्ष रहे पूर्व महापौर आदरणीय महेश चंद्र शर्मा जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। आदरणीय रवीश जी। हमारे बीच में मजिंदर जी हैं, मैं चाहूंगा कि आप मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करके स्वागत करें। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय सांसद प्रफुल्ल गोयल जी को मैं चाहूंगा कि हृदय खरवार जी जो बिहार सरकार में आयोग के सदस्य हैं वो अपना स्वागत करें। आदरणीय रवीश जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे बीच में महेश चंद्र शर्मा जी हैं, हम लोग के गार्जियन हैं, इस उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। और चूंकि हमारे गार्जियन तुल्य डॉक्टर आदरणीय महेश चंद्र शर्मा जी जो पूर्व महापौर इस दिल्ली क्षेत्र के हैं, आपका विषय आगे में हम लोगों ने रोका था, मैं क्षमा मांगते हुए मैं उनका प्रणाम करते हुए मैं दोबारा उनको आग्रह आमंत्रित करता हूँ कि आप हम लोग मैं बता रहा था कि वंदना जी की पहली पुस्तक मुझे पढ़। वंदना जी, आज आपने जो पुस्तक का जो लोकार्पण किया है, कई बड़े तमाम चेहरे मौजूद है, क्या ये पुस्तक है, किस तरीके से काम करने वाली पुस्तक लोगों के लिए? ये पुस्तक खरवार समाज के लिए बहुत ही लाभकारी होगी, क्योंकि खरवार समाज के बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। खुद खरवार लोग ही अपने आप को छुपा के रखते हैं। तो इस पुस्तक से मैंने यही सबसे अपील की है, लिखा है कि हमारा इतिहास इतना गौरवपूर्ण है, आप अपने आप को छुपाइए मत, आप बाहर निकालिए और गर्व से कहिए कि हम खरवार हैं। तो ये पुस्तक सिर्फ खरवार समाज के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक इतिहास है, जैसे हर समाज का एक इतिहास होता है, तो इतिहास तो सबके लिए अच्छा होता है। तो ये मेन तो ये मतलब है खरवार समाज के लिए, लेकिन सबके लिए लाभकारी है, हमारे सबके लिए अच्छी बात है ये। आपने बोला कि इतिहास से संबंधित इसमें आपने बातचीत लिखी हुई है, कितना गौरवशाली इतिहास रहा है खरवार समाज का जी। इसके अलावा मैंने सुना है कि 1 साल तक आपने इस पर करेक्शन भी करे हैं। बिल्कुल, बहुत करेक्शन करना पड़ा, क्योंकि जो हमारे सरकार के द्वारा जो गजट नोटिफिकेशन वगैरह थे वो तो बिल्कुल सत्य थे, लेकिन बाकी चीज़ें तो हमें लोगों से बातचीत करके और उनके व्यक्तिगत जो थे व्यू, उनसे तो हम सबकी बातों को सही नहीं समझ सकते ना। पहले तो हम लिख लेते हैं, फिर बाद में लगता है कि नहीं ये कुछ गलत है, कुछ है, इसकी वजह से इस पर बहुत करना पड़ा करेक्शन भी। तो ये आपकी पहली पुस्तक है या इससे पहले भी? इसके पहले एक पुस्तक और आ चुकी है, सफलता की ओर, 3 साल पहले। इस पुस्तक को भी लिखने में पूरा 3 साल का टाइम लग गया। उसके बाद से 1 साल तो आपने देखा ही करेक्शन में, फिर इतने लोगों से बातचीत करना और सब कुछ इकट्ठा करना, इससे उससे मिलना, बहुत टाइम लगा। और ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी, इसमें मेरे पति ने मतलब ये लगाइए कि सिर्फ लिखना मैंने किया, बाकी सारे काम 75% काम उनका ही किया हुआ है। तो यानी कि आप ये जो पुस्तक है उन्हीं को डेडिकेट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और कौन कौन यहाँ पर तमाम बड़े चेहरे शामिल रहे हैं आज आपकी पुस्तक के लोकार्पण के लिए? हाँ जी, विजय सोनकर शास्त्री जी आए हैं और महापौर शर्मा जी थे और अभी कोल साहब हैं
और कुछ लोग वही बारिश की वजह से आ भी नहीं पाए। बस बात वही हो गई कि आना तो काफ़ी लोगों को था, हमारे समाज के खुद लोग नहीं आ पाए, बस बात तो यही हो गई। तो आगे कोई और पुस्तक आप लिखने वाली हैं? बिल्कुल, अब दिमाग में है, अभी इसको ख़त्म हो जाए सब कुछ इसका तो फिर एक ज़रूर आएगा, एक पुस्तक और आएगी। द ग्रेट खरवार में आपकी जो वाइफ है उन्होंने आपको उसका 75 क्रेडिट भी दिया है, तो कैसा लग रहा है इतना बड़ा क्रेडिट देते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली द ग्रेट खरवार जो है एक सिर्फ पुस्तक नहीं है, ये पूरा एक खरवार वंश का इतिहास है। और जहाँ तक खरवार वंश का इतिहास से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ी कि ऐसा कि ढूंढ के गजट नोटिफिकेशन, इंटरनेट, इसके अलावा लोगों से बात करना पड़ा। तो लगभग ऐसे 400 लोगों से बात करना पड़ा, जिसमें कि मेरा रोल ये था कि हेल्पिंग हैंड, कि भाई ऐसा कि कहीं भी इन्फॉर्मेशन लगती थी कि खरवार के बारे में कोई जानकारी मिलेगी तो हमने उनसे कांटेक्ट किया, उनसे पूछा कि आपके पास क्या अवेलेबल है, आपके पास क्या जानकारी है। सब जानकारी को इकट्ठा किया, फिर वो जानकारी मैंने वंदना जी को दिया, इन्होंने फिर उसको शॉर्ट आउट किया। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसे तथ्य थे जो कि सही थे, लेकिन कुछ ऐसे थे तथ्य जो मेल नहीं खाते थे इतिहास से। तो उसका फिर शॉर्ट आउट के लिए हमने देखना पड़ा कि रेफरेंस कहाँ से मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर शिवव्रत मोहंती, जो कि भारतीय इतिहास के शोध संस्थान से हैं, और उनका एक आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और उन्होंने काफ़ी मेरी मदद भी की इसको पूरा करने में। तो जहाँ तक ऐसा है कि वंदना जी ने अपना काम किया और जो टास्क इन्होंने मुझे दिया कि मुझे किससे मिलने जाना है, मुझे ऐसा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, वो सब मैंने इकट्ठे करके इनको प्रोवाइड किया। लेकिन जो 75% क्रेडिट नहीं है, वो लगभग ऐसा मान के चलिए कि 50-50 है। और जो भी मेहनत इन्होंने किया, इनकी मेहनत के कारण ही ये हो पाया है। ये पुस्तक सक्सेसफुल हो जाएगी तो सीधे तौर पर 75 क्रेडिट आप ही का है? ये नहीं, 75 नहीं, 50-50 मेरे हिसाब से तो इनका ही है, क्योंकि जहाँ आपने देखा होगा कि सबसे पहले इसमें वंदना, हमारे समाज में क्या है, महिलाओं को हमेशा पीछे रखा जाता है, लेकिन हमारा मानना है कि जब तक हम महिलाओं को आगे नहीं करेंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए वंदना जी को आगे रखा हुआ और विजय उनके पीछे हैं। आज ही अच्छे बुरे का मूल्यांकन करने वाले के लिए, ये अनपढ़ और सताए गए, लूटे पीटे गए समाज के लिए हम लोग बैठे थे, ताकि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इसको हम लोग जाने या पहचाने। जो अच्छा है, कोई आदमी अच्छा है, उसको लोगों ने बुरा कह दिया कि बुरा बात, हम लोग ऐसे बुरा कहने लगे। वही अगर बुरा है उसको भी हमने अच्छा कहा, अच्छा कहीं क्यों कहा, कहीं फलाने कहन तो हम कहीं लगे, ठिकाने कहन तो हम सुनी सुनाई और रटी रटाए बात पर निर्भर होते हैं। इसलिए मैं आज आध्यात्मिक खोज के लिए हम लोग अपने समाज के लोग बैठे थे, ताकि अच्छाई का हो, बुराई का हो। अगर अच्छाई है तो अच्छाई की तारीफ़ किया जाए मंच पर, और बुराई है तो बुराई का भी तारीफ़ किया जाए मंच पर। इसलिए अपने समाज के लोगों के बीच आए थे। ये उन आदिवासियों के जो आज दब गए, उनकी संस्कृति, सभ्यता और उनके मार्ग से भ्रमित कर दिया गया, उनको एक मार्गदर्शन का काम करेगा। उनको एहसास होगा आज के पढ़े लिखे समाज में इन आदिवासियों को कि हम क्या थे, क्या हो गए। कल हम सरकार थे या शासन में थे, आज हम शोषण के शिकार हो गए। ये तमाम इस किताब के माध्यम से कुछ उनके एहसास कराया गया है। तो इसलिए मैं आज इस पुस्तिका के विवेचन में आया था। इन लेखिका को भी मैं धन्यवाद करने, और 4 भाई बहन आए थे, सभी लोगों से मुलाकात हुआ। और बाकी इतिहास के लिखने वाले, और ये तो पत्रकार बनने के लिए, इतिहासकार बनने के लिए, लेखाकार बनने के लिए, तमाम इतिहास को ढूंढने के लिए, ये लिखने के लिए इनको धन्यवाद और बधाई देने के लिए आए थे। मेरा नाम श्वेता खरवार है, मैं बनारस से हूँ। यहाँ पे वंदना जी ने एक बुक लिखा है द ग्रेट ऑफ खरवार के बारे में। मैं सुनी तो यहाँ पे आई खरवार समाज के बारे में जानने के लिए। जैसे कि हम मतलब कि हमारे समाज के लोग जो हैं बहुत दबे हैं, बहुत पिछड़े वर्ग के हैं। तो वंदना जी ने जब किताब लिखा है तो हम लोग के, हमारे जैसे युवाओं को हमारे समाज के बारे में जानने के लिए जानकारी मिल रहा है कि हमारा खरवार समाज जो है कितना ऊंचा है या फिर अच्छा है। ऐसे वंदना जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस किताब से बहुत कुछ जानकारी मिला हमको। और तो बुक लॉन्च हो गई है, इस बुक को पढ़ेंगे आप? क्यों नहीं पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। बुक पढ़ने के लिए ही होता है ना। अब मेरी जैसे स्टूडेंट नहीं पढ़ेगी तो कौन पढ़ेगा फिर? और किसी को आगे रेफर करेंगे? हाँ, एकदम। हमारे समाज के जितने लोग हैं बताने के लिए कि हम खरवार हैं और
क्यों नहीं, मतलब देंगे, सबको ही देंगे हम लोग बुक, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए बताएंगे भी कि ये बुक पढ़ो, इससे खरवार समाज के लोग क्या हैं जानने के लिए। लोग पूछते हैं ना कि खरवार किस जाति में आते हैं, तो इस बुक से अगर पढ़ेगा इंसान तो पता चल जाएगा खरवार किस जाति में आते हैं, उसको क्लियर हो जाएगा। फिर आज हम लोग द ग्रेट खरवार पुस्तक की विमोचन डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री और सोनभद्र से सांसद चुने गए ट्राइबल क्षेत्र से आदरणीय पकौड़ी लाल कोल जी के नेतृत्व में आज पुस्तक का विमोचन हुआ और समाज की समस्याओं पर चर्चा हुआ। मैं कहना दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मूल भारत की मूल पहचान रही खरवार समाज को समय समय पर लोगों ने इनके इतिहास को दबाने का काम किया, कुचलने का काम किया, इन्हें बांटने का काम किया। यदि हम पूर्व के इतिहासों में जाएं और भगवान शिव ने इस देश में 88 पीढ़ी, भगवान शिव की 88 पीढ़ी शासन किया है। भारत भूमि जम्बूद्वीप तक भगवान शिव का 88 पीढ़ी शासन किया और भगवान शिव वो हैं जिनकी पत्नी माता पार्वती यानी दक्ष की पुत्री माता पार्वती का विवाह महाप्रभु शिव अर्थात कश्यप से हुई। कश्यप अदिति के पुत्र का नाम आदित्य अर्थात सूर्य और सूर्य के पुत्र का नाम मनु। मनु जी महाराज के 8वें पुत्र का नाम करुष अर्थात कारुष। कश, कुश, काशी, कन, कनेद, कंस, कौरव, कुरुक्षेत्र, कर्ण, कैस्पियन सागर से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खरवार समाज का इतिहास आवाज़ दे रही है कि यही इस भारत की मूल उपलब्धि हैं, यही इस भारत की मूल पहचान थे जो आज पहचान विहीन है। धन्यवाद। ये थे आज के समाचार। मिलते हैं हम लोग अगले कार्यक्रम में।